तो अब तो याद करने वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना। याद करने में तो माहिर हो तुम लोग एकदम। तो आखिरी के 7 चैप्टर हमारे पास हैं और इसमें पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। पढ़ तो लिया ही होगा तुम लोगों ने, कल वीडियो दिया था, पढ़ा तुम लोगों ने। अच्छा, तो चलो क्वेश्चन के साथ ही रिवाइज करा देते हैं ना, अलग से कराएं। The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of the air. अब टोमेटो का नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। तो अब यानी दोनों एक ही जीनस के हैं और स्पीसीज दोनों की अलग अलग है। तो जहां पर पहली बार दोनों में सिमिलैरिटी आती, वही सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होती। जैसे कुत्ते में और आप में सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा कहां पर? हाँ, तुम्हारा ऑर्डर सेम है, क्लास सेम है ना। और अगर पूछ कि पिटूनिया और धतूरा में, तो फैमिली लेवल पे हो जाएगा, है ना। जैसे पूछे कि मैंगो और पोटैटो में, आम और आलू, किंगडम बता दिया, सीधे डोमेन बता दो। कहां पर डिवीजन और क्लास कहाँ गया भैया? क्लास नहीं उसके पहले आता है। क्लास क्या है दोनों का? डाइकॉट। हाँ, तो डाइकॉट मतलब क्लास के लेवल पे सिमिलरिटी सबसे ज्यादा। इन दोनों में सिमिलरिटी कहां पर है? जीनस। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। चलो बताओ। प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल हैं टोमेटो में, यस। टोमेटो में, एप्पल में क्या एडिबल है? थैलमस एडिबल होता है यहाँ पर। पोटैटो में स्टेम एडिबल होता है। बनाना में फ्रूट। वाह, क्या बात की इन्होंने, बहुत बढ़िया। क्या एडिबल होता है? मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प तो छिलका होता है ना, वो फेंक देते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। कितने एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है? 5। जमीन कंद, जिंजर, टर्मरिक, हाँ, पोटैटो और कोलोकेशिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पोटैटो हो गया भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है। इसमें क्या एडिबल है? रूट, सीड, रूट। When the margin of sepal or petal overlap one another without any particular direction, the condition is termed imbricate. The condition is called imbricate. वैसे चारों एस्टिवेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और कल मैंने कहा था कि भैया इसमें से एक ऐसा जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है, कौन सा? वेलवेट। बाकी 3 में ओवरलैपिंग होती है। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं किया तो वेलवेट करना है। वेलवेट का एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस। वेक्सिलरी का पी बीन, नहीं नहीं कैश, ना ना, कैसा गुलमोहर नहीं है। पी बीन, फैबेसी फैमिली। एम्ब्रिकेट कैशिया गुलमोहर। ट्विस्टेड लेडीज फिंगर, कॉटन और चाइना रोज। लेमन और भी कई सारे आ जाएंगे, है ना। तो ये जो पी बीन कैशिया गुलमोहर है, वो एग्जाम्पल है जाइगोमॉर्फिक का। अब सब तुम लोग खिचड़ी बना दे रहे हो इसमें। याद ऐसे ही करना, पी बीन कैसिया गुलमोहर, पी बीन कैसिया गुलमोहर। नहीं समझे? डिवाइड कर लो उसको फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, गलत बात है। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन, पिस्टिल लिखा है। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, गलत बात है। भाई ग्रास इज मोनोकॉट और मोनोकॉट के सीड कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक। मैंगो इज पार्थिनोकार्पिक, गलत है। बनाना पार्थिनोकार्पिक है। अब प्रोटीनेसियस एलुरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, मेज ग्रेन के अलावा। अरे ग्रासेस में, ये मेज का फीचर थोड़ी है, ग्रास का फीचर है। और ग्रास किसे कैसे है? वैसी
तो व्हीट में भी मिलेगा, राइस में भी मिलेगा आपको, है ना। और एलुरॉन लेयर किसको सेपरेट करती है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। नीट 25 का सवाल था ये। एन एग्रीगेट फ्रूट, अब ये सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में तो सिंपल फ्रूट है, और सिंपल में केवल ड्रूप है, लेकिन ये भी याद रखो, एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम। और भाई अगर सिनकार्पस जैसे वो आपने याद किया है, कौन सा? ड्रूप। ड्रूप कैसे डेवलप हो रहा है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। तो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से जब फ्रूट डेवलप होता है तो उसे कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फ्रूट। जैसे कटहल एक कंपोजिट फ्रूट है। तो एग्रीगेट में मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस। अमंग दिस हाउ मेनी प्लांट हो सुपीरियर ओवरी? सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस। सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस। इंफीरियर मतलब, अरे रुक जाओ, एपिगाइनस मतलब, एपिगाइनस, हाँ मार खाओगे अभी। इंफीरियर और पेरीगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर। तो सुपीरियर कहाँ कहाँ मिलेगा? क्या चाइना रो सुपीरियर है? मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा। गुआवा क्या हो गया? इंफीरियर। ककम्बर इंफीरियर। और इंफीरियर में क्या एग्जाम्पल है? गुआवा, ककम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और पेरीगाइनस में प्लम, पीच, रोज गिने चुने हैं, बाकी जो बचे वो हाइपोगाइनस, सुपीरियर, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, अनियन एंड ट्यूलिप सुपीरियर हो जाएंगे, क्योंकि ये किसके मेंबर हैं? लिलिएसी के। तो लिलिएसी हो, फैबेसी हो, सोलनेसी हो, ब्रेसिकेसी हो, सब में कैसे हैं? सुपीरियर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा। 6 कहाँ दिया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन, आप लोग बताओ। टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, इन सब में मिल जाएगा आपको। कौन सा ऑप्शन? लेमन मिल गया। पी में बताओ। मार्जिनल आर्जिमोन, पेराइटल, पेराइटल और किसमें? मस्टर्ड, डायंथस में, फ्रिसेंटल और किसमें? प्रिमरोज। तो मार्जिनल हो गया किसमें? पी में। एक्साइल, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, पेराइटल, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, फ्रिसेंटल, डायंथस एंड प्रिमरोज। और बेसल प्लेसेंटेशन, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड पोएसी फैमिली पूरी उठा लो आप। मतलब उसमें आपका जो कौन आ जाएगा पोएसी में? राइस, व्हीट। और खास बात इनकी है कि यहाँ पर केवल सिंगल ऑयल पाया जाता है, बाकी जितने भी प्लेसेंटेशन सब में ऑयल का नंबर एक से ज्यादा है। इन बेसल में ऑयल का नंबर केवल एक होगा। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। हाँ, अपुंशिया हो गया, कैक्टस हो गया, है ना, तो अपुंशिया हो गया। कील इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ फेबेसी। और फेबेसी का मेंबर कौन सा है? इंडिगो फेरा। क्या मिलता है इससे? डाई। फैमिली लिलियसी, सोलेनेसी, लिलियसी। लिलियसी में क्या है? ये ऑर्नामेंटल, और ये मेडिसिनल, और ये फूड। और टमाटर क्या करते हो? खाते हो कि और कुछ करते हो? और इंडिगो फोरा डाई। नील बताया था ना। चलो ये कह रहे किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? हाँ, सोलेनेसी। कैसे पता चला? पेंटामेरस। 5 5 5 दिखाई दे रहा है। और इन चारों में कौन? चारों में किन चारों में? कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गायनोशियम में कौन फ्री है? कोई भी फ्री नहीं है, सारे फ्यूज हैं। गैमो सेपलस, गैमो पेटलस, एपीपेटलस, अभी ये देखना। और ये सिनकार्पस, बाइकार्पिलरी, बाइलॉकुलर, सुपीरियर, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सोलन प्लेसेंटा, ऑब्लिक ओवरी। याद आया क्या? तो किसमें हो गया? सोलनेसी का कौन सा मेंबर? हाँ, पिटूनिया आ जाएगा। ब्रेसिका किसका है? ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, थैबेसी। कोई बता रहा है सेस्बानिया है ये। कौन सा?
फैबेसी क्या है ये? फॉडर। और कौन फॉडर है? ट्राइफोलियम। बरसीम बताया था है ना, और ये भी सेसबानिया। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू। कुछ बताओ बेटा, कुछ भी बता दो। हाँ, पहले तो बोलो स्टेम। स्टेम में कौन? राइजोम। हाँ, अंडरग्राउंड, सही बात है। तो स्टेम यहाँ पर होता है कौन सा? राइजोम। और पोटैटो में? ट्यूबर। पोटैटो में ट्यूबर कहते हैं। और रनर कहाँ पर? ग्रास, ऑक्जेलिस, स्ट्रॉबेरी। और ऑफसेट? पिस्टिया, आइकॉर्निया। और सकर? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथमम। कल ही बताए ये सब। स्टोलोन, मिंट एंड जैस्मिन। याद आया? चलो, बल्बिल वैसे जानना चाहते हो क्या? अगेव में होता है, ठीक है। पेरी गाइनस फ्लावर आर फाउंड इन प्लम, पीच, रोज, ओवरी, हाफ इंफीरियर। तो कहां पर हो जाएगा? रोज हो गया यहाँ पर। चाइना रोज में हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, एपिगाइनस। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, डायंथस एंड प्रिमरोज। दो एग्जाम्पल, डायंथस एंड प्रिमरोज। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेप्ल्यूनेसियस करोला इज आल्सो कॉल्ड वैक्सिलम। कल भी तो पूछा था ये। स्टैंडर्ड को कहते हैं वैक्सिलम, और जो लेटरल होते हैं उन्हें विंग्स, और जो एंटीरियर है वो कील। कील फ्यूज भी होते हैं, तभी तो ऐसे लिखते हैं नहीं, 1+2+2, और ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। मतलब ये हो गया वैक्सिलम, मतलब स्टैंडर्ड। ये हो गया विंग्स, और ये हो गया कील। और कील पे ब्रैकेट मतलब फ्यूजन। ब्रैकेट क्या बताता है? फ्यूजन को। क्या पूछ रहे हैं? ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ, हाँ, लिलियसी। मोनोकार्पिलरी फेबेसी, बाई कार्पिलरी सोलनेसी, ट्राई कार्पिलरी लिलियसी। वैसे मैंने ऐसे ही बताया था, मोनो कार्पिलरी मोनोलॉकुलर फेबेसी, बाई कार्पिलरी बाइलॉकुलर सोलनेसी, ट्राई कार्पिलरी ट्राइलॉकुलर लिलियसी, पेंटा कार्पिलरी मालवेसी। तो ये हो गया आपका लिलियसी फैमिली, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लिख लेना। बाई कार्पिलरी बाइलॉकुलर, ये हो जाएगा मोनोकार्पिलरी मोनोलॉकुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? बताओ। इतना टाइम लोगे बे तुम लोग पहले। पिक्चर ऑफ नेपेंथिस किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का। थॉर्न ऑफ सिट्रस, थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन? एक्सिलरी बर्ड। टिंडल, एक्सिलरी बर्ड। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंशिया, नाम बताओ। फिलोक्लेड, फिलोक्लेड। और किसमें फिलोक्लेड है? यूफोरबिया। यूफोरबिया में कैसा स्टेम? यूफोरबियम सिलेंड्रिकल होगा। टिंडल कुकम्बर के अलावा, कुकम्बर के अलावा वाटरमेलन, गॉड्स, ग्रेप वाइन। और थॉर्न सिट्रस के अलावा बोगेनविलिया। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल उतने ही याद करने, उससे ज्यादा नहीं याद करने, और कम भी नहीं, उतने तो याद ही करने पड़ेंगे। कॉटलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्कोटेलम। मेज की पोएसी, पोएसी ग्रास पूरा उठा लो आप, तो ये हो जाएगा स्कोटेलम। इस बार अभी टेस्ट में लगातार पूछा भी है ये। द टर्म पॉली अडल्फस इज रिलेटेड टू, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा। पॉलीडल्फस किससे रिलेटेड? कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गायनोशियम। एंड्रूशियम। और एंड्रूशियम की यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन फ्री या फ्यूज? अबे फ्री या फ्यूज कुछ भी हो सकता है। फ्री है तो पॉली अडल्फा, पॉली एंड्रस। और फ्यूज है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो अडल्फस या एडेशन। देखते नहीं हो तुम लोग? हाँ, इसलिए कुछ हवाल नहीं लग रही कई लोगों को, कह रहे हैं, क्या चल क्या रहा है ये। तो और 1 घंटे में सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया, और आराम से एकदम। और 2x पे देखो तो आधे घंटे में काम हो गए, है ना? आधे घंटे में पूरी मार्फोलॉजी खत्म। तो आधे घंटे में पूरा खत्म कर दिया तुम लोगों ने भी उसको, है ना? तो अगर अब अडल्फस कंडीशन में 3 कंडीशन बताई गई। पहली मोनोडल्फस,
डायडल्फस, पॉलीडल्फस, मोनोडल्फस, चाइना रोज, मालवेसी उठा लो आप। डायडल्फस पी, पूरी फेबेसी उठा लो आप। और पॉलीडल्फस सिट्रस, लेमन, पूरी रूटेसी उठा लो आप। वैसे रूटेसी जरूर तुम लोग नहीं है। दूसरा कौन सा है? एडहेसन। अब ये तो क्या हो गया? अडल्फस। अब एडहेसन में फ्यूजन किसी और से, तो उसमें दो सिचुएशन मेनली हम लोग ध्यान रखते हैं कि स्टेमेन फ्यूज हो गया पेटल से, तो एपिपेटलस कहां पर? चाइना रोज, ब्रिंजल, है ना? इन सब में आप चाइना रोज में रहता है क्या? सोलेनेसी का फीचर, हाँ सही, सोलेनेसी का फीचर है। और अगर फ्यूजन है टेपल के साथ तो एपिटेपलस या एपिफिलस, और ये कहाँ मिलेगा? लिलियसी, वहीं टेपल पाए भी जाते हैं। तो पॉली एडल्फस कंडीशन में सवाल इतना ही पूछा था कि किससे रिलेटेड है? एंड्रोशियम। 16 का है सवाल, और 16 पेपर बहुत कठिन था। चलो ये देखो, हाउ मेनी प्लांट अमंग दिस हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर? एक तो मस्टर्ड की फैमिली पूरी उठा लो, तो मस्टर्ड में कौन आ जाएगा? साल्विया भी आ जाएगा क्या? एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए, मस्टर्ड एंड साल्विया। तो साल्विया आ गया, मस्टर्ड आ गया, और कौन आ जाएगा? बताओ, तुम लोग भी कुछ बताओ। मस्टर्ड की फैमिली कौन सी? ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी ढूंढो मेंबर। किसी की याद है नहीं ब्रेसिकेसी मेंबर? अबे कल ही तो पढ़ाए थे, रेडिस है, टर्निप है। नहीं याद आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा बाकी बताओ, ये कौन सी फैमिली? फेबेसी, फेबेसी, लिलिएसी, लिलिएसी, फेबेसी, फेबेसी। ऐसे भी कर सकते हो। तो कितने एग्जाम्पल बचे? 4। अब इसमें दो एनसीईआरटी में दिए, दो नहीं दिए, लेकिन ब्रेसिक एसिड सिलेबस में ऐड कर दी गई है, और ये दोनों एग्जाम्पल आपको ब्रेसिक एसिड के मिल गए, तो हो गए कितने? 4। तो कठिन, बहुत कठिन सवाल है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ये तो पूछ है ना, तो कौन सा हो जाएगा? कहीं मस्टर्ड तुम लोग को दिखाई दे रहा है इसमें? अबे ब्रेसिका नहीं तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ, ब्रेसिका के ऊपर क्या छिड़कते थे? हाँ, बीटी। बीटी का घोल बना के छिड़कते नहीं थे ब्रेसिका के ऊपर? तो ब्रेसिका मतलब क्या? सरसों, गोभी, और राई। राई नहीं जानते हो क्या? क्या तुम लोग जानते हो? अच्छा। हाँ, नहीं, काली सरसों अलग है, राई अलग है। काली सरसों है ब्रेसिका नाइग्रा, पीली सरसों है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और राई होता है ब्रेसिका जुन्सिया। ठीक है, ये सब कल मैंने पढ़ाया है। किसने किसने पढ़ा था? ये मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये नहीं बता सकते सर। पढ़ाया मैंने। ये तीन ही चार तो नाम बताए उसमें, पीली सरसों, काली सरसों, सफेद सरसों। सफेद सरसों भी होती है, ब्रेस्का एल्बा। चलो फैमिली बताओ। फेबेसी, ये कैसिया कौन सी फैमिली है? अभी मालवेसी बता रहे हैं तुमको हम। कैसिया का था गुलमोहर। हाँ। फीवीन सब उसे जोड़ दो। अरे वो लेगुमिनोसी में 3 बताई थी बेटा। एक उसमें सिजल पिनोइडी नहीं बताई थी? सिजल पिनोइडी में कहा था कैसिया आता है, गुलमोहर आता है। कैसिया के आगे लिखा था अमलतास। फिर कहा था अशोक है, इमली का पेड़ है। 4 नाम बताए थे गिन के उसमें। चलो ट्राइफोलियम, शायद इसी तो बता, बरसीम है ना ये। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, वही गिने चुने एग्जाम्पल हैं, डांथस एंड प्रिमरोज। अर्जिमोन में पेराइटल, एक्साइल। सर ब्रेसिका नहीं, अरे पेराइटल ही तो होगा। एक्साइल कैसे हो जाएगा? पेराइटल कहाँ होता है? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, और ये क्या लिखा हुआ है? मस्टर्ड, मस्टर्ड नहीं है ये। कोकोनट फ्रूट इज अ, हाँ सर ऐसे सवाल पूछा करो ये सब सही सवाल है। ये कैप्सूल कहाँ होता है? हाँ, कैप्सूल बेरी,
सोलेनेसी और लिलिएसी में कैप्सूल और बेरी पाए जाते हैं। इन बोगेनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या एक्सिलरी वर्ड। तो यहाँ स्टेम दिया, स्टेम कर लूं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, हाँ ये सब सवाल द मार्फोलो, ये कल पूछा भी था क्या? द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म ना हो तो सीड कर लो। एंडोस्पर्म किसका पार्ट है? तो या तो एंडोस्पर्म दिया होगा या फिर सीड। न्यूमेटोफोरा करें, राइजोफोरा दिया नहीं। हेलोफाइट, हेलोफाइट जहां पर वो स्वैम्पी एरिया होता है ना, नमक वमक होता है पानी में। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट हो जाएगा। कौन से रूट? एडवेंटेशियस रूट। तो एडवेंटेशियस रूट कौन हो गया? स्वीट पोटैटो एंड एस्परागस। और टैप रूट कैरेट एंड टर्निप। रूट याद है तुम लोग खाली। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओरी पेरिफेरल पार्ट, दैट इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये कल सवाल था, बस उसमें मैंने इनर के आउटर लिख दिया था ना। चलो मैच करो जरा, एक हो किससे मैच, बताओ कौन सी फैमिली? फैबेसी। ये देखो डायडल्फस दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है? वेक्सिलरी। वही ना, स्टैंडर्ड विंग कील। बताओ। सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रेसिकेसी। क्या लिख दे? दिखाई क्या नहीं दे रहा है? डाई अडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन पी। द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? हाँ, कैसे बताया? ऐसे भी गिन सकते हो ना, स्टेमन 6 है ना, ये 6 स्टेमन हो गए। और ये देखो सेपल कितने, 1 2 3 4, तो कौन सी हो गई? ब्रेसिकेसी। इसमें स्टेमन कितने? फैबेसिम कितने स्टेमन? 5 स्टेमन होते हैं। 10 होते सोलेनेसी में, 5 होते हैं लिलियसी में, 6। स्टेमन का नंबर 5, 10 संगत का यही असर होता है। इसमें 4, 6, 5 और 6। समझ गए क्या? इसमें जो 6 होते 3+3 लिखते हैं, या 2+4। 2+4 मतलब टेट्राडायनामस, और 2+2 डाइडायनामस। वो कौन सा? तुलसी ऑसिमम में होता है। चलो एम्ब्रिकेट, हाँ, कैशिया एंड गुलमोहर, वेलवेट, वेक्सिलरी, पी बीन। एग्जाम्पल सब साथ में बोला करो। अब ट्विस्टेड में खाली वो थोड़ी बोलोगे कॉटन, ट्विस्टेड में कॉटन, लेडीज फिंगर, टोमेटो, तभी याद होगा। वैसे नहीं कि बस मैचिंग कर लिया और जैसे, अब कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। अच्छा रुको अभी बताते हैं कैसिया। अरे तो कहेंगे एक और मिलाओ पहले। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें सीखना है, हमें कैसे आंसर निकाल दें बस करके, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? चलो बताओ कौन सा गलत है इसमें? इसमें कई सारी ऐसी बातें जो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, तब भी कर लोगे एग्जाम में। बताओ कौन सा ऑप्शन? थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। क्या लिखा? राइजोम इज एरियल। एरियल मतलब हवा में, मतलब मिट्टी के बाहर, जबकि राइजोम होता क्या है? अंडरग्राउंड। तो बस इससे पता चल गया कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और गलत ही पूछा है। यानी बाकी सब सही होंगे, भले हमें पता हो चाहे ना पता हो। अब वो एपिकल बट इन राइजोम ऑलवेज रिमेन अबव ग्राउंड, ये सब हमें पता नहीं है। तो एग्जाम में भी ऐसे होगा, 4 में 3 बातें पता ही नहीं होंगी, एक बात पता होगी और उससे सवाल हो जाएगा। चलो करेक्ट सेट पूछा है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। सही बात है एकदम, है ना। क्या गलत है? क्या गलत है? अबे लीफलेट नहीं, एक्सिलरी बड। बुद्धि देर में खुलती क्या तुम लोगों की? एक्सिलरी बड फॉर्म्स सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल टेंडल इन ककम्बर एंड पंपकिन। और एग्जांपल बताओ। वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन, वो भी आ जाएंगे इसी में।
स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन अपुंशिया। हाँ, सही बात है। एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स। लीफ का फंक्शन क्या है? तो क्या इसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है? क्या कहते हैं स्टेम को? फिलोक्लैट। Rhizophora shows vertically upward growing root that help to get oxygen for respiration. Subaerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation. सही बात है। तो ए गलत है, बाकी सब सही है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, बी सी डी एंड ई ओनली। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। इन ऑप्शन मत देखो, इसी बताओ। पी बीन कैसिया गुलमोहर, ऐसे याद तो तभी आएगा एग्जाम में। तो पी बीन कैसिया गुलमोहर, ये देखो। और एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड धतूरा चिल्ली। एग्जाम्पल भी उसने वही वही दिए एकदम डिक्टो चुन चुन के। तो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा बी एंड सी ओनली। Which one of the following plants show vexillary estivation and diadelphous stamen? फैबेसी। भाई ये वेक्सिलरी तो इसी की खास बात है ना। तो फेबेसी और फेबेसी का मेंबर पाइसम सटाइवम, यही तो मेंडल वाली है ना। हाँ। और ये लिलिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिसीन। फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी with respect to the stamen. Pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae। तो Fabaceae के लिए ढूंढना है, बताओ। डायडल्फस बता, इतने से आपका आंसर हो गया, खत्म हो गया बात। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्वेंट। टोमेटो लेमन चाइना रोज, खत्म। टोमेटो लेमन चाइना रोज कहां पर है? हाँ, लेमन चाइना रोज। अब आ गया पिटूनिया के साथ में। तो सोलनेसी में भी है, सोलनेसी, मालवेसी और लिलिएसी में एक्साइल होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। इन और ना भी पता हो तब भी हो जाएगा काम। कैसे? आपसे पूछा है एक्साइल और हमें पता है कि पी और बीन में कैसा है? मार्जिनल। पी में कैसा? मार्जिनल। प्रिमरोज में कैसा? फ्री सेंट्रल। अभी फ्री सेंट्रल में कितने एग्जाम्पल हैं? दो, कौन से? हाँ, डांथस एंड प्रिमरोज। अच्छा, तो नहीं भी पिटूनिया पता तब भी हो जाएगा। वैसे पिटूनिया सोलनेसी तो याद ही करना है, बाकी सब फैमिली भूल जाओ, लेकिन सोलनेसी मत भूल के जाना। कम से कम वो याद करके जाना है। मान लो तुम्हें एडिशनल कुछ नहीं याद करना चाहते तो कम से कम जितना एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ के जाना जरूर, उसमें कुछ मत छोड़ देना। इन कैलाट्रोपिस एस्टिवेशन इज, नीट 23 में ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। इन अ पी फ्लावर, कल तो यही सवाल था सेम। 5 petals are arranged in a specialized manner with one posterior, 2 lateral and 2 anterior. तो 1 posterior standard या vexillum, 2 lateral wings and 2 anterior keel। तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड विंग कील सेकंड हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है वेक्सिलम विंग्स और कील, यहाँ पर वेक्सिलम दिया है लेकिन यहाँ विंग और यहाँ कील होना चाहिए था। कुछ जान पा रहे बेटा तुम लोग? जाइगोमॉर्फिक, पी बीन कैसिया गुलमोहर, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज, एपीगाइनस गुआवा कुकम्बर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ऐसे याद करना पड़ेगा, ये नहीं मैचिंग करके वो आंसर निकाल के बैठे हैं खाली। ये क्या दोबारा आएगा सवाल? नहीं, ये दोबारा नहीं आएगा, इसके जैसा आ सकता है, दोबारा थोड़ी रिपीट होगा ये। चलो बताओ, कह रहे कौन सा ऐसा हिस्सा है जो रूट बनाएगा? हाँ, सी क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, सी रेडिकल हो गया। डी क्या है? पोलियोराइजा। ए क्या है? पोलियोप्टाइल। बी क्या है? प्लेम्यूल। बहुत होशियार बच्चों तुम लोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी। तीसरा गोला भर देंगे। सी कहा दिया है? सब कुछ करने के बाद गोबर कर दिए। कौन से? पेरीगाइनस और दूसरा? दोनों पेरीगाइनस है। अच्छा, तो तुम आंख बंद कर लिए होगे ना सवाल में। नीट 24 याद ही होगा, क्या तो कोशिश कर दिए होंगे। चलो, एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली।
बताओ। धतूरा मिल गया। बाकी तीनों देखो। पी बीन कैसिया गुलमोहर, पी कैसिया, और ये क्या गया, सिस्बानिया। सिस्बानिया फेबेसी, और फेबेसी का फुल कैसा है? ये क्या बनाया मैंने, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? रोज पेरीगाइनस, पी कॉटन, ट्विस्टेड मैंगो। ऐसे सवाल आते हैं नीट में, देखो। मतलब ये लो 24। मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस, एपिफिलस। एपिफिलस और क्या कहते हैं? एपिटेपलस। चलो। वेक्सिलरी, पी बीन, एपिपेटलस, हाँ ब्रिंजल, एपिफिलस, पेरीगाइनस, पी पीच, रोज, प्लम। चाइना रोज। एक्जियल कहाँ लिखा है इसमें, तुमको दिखाई दे रहा है? एक्साइल एक्जियल ही नहीं जान पाए अभी तक। मस्टर्ड, पेराइटल, प्रिमरोज, मैरीगोल्ड। चलो। विच एग्जाम्पल सोज मोनोकार्पली यूनिलॉकुलर। पहले तो बताओ क्या समझे। फेबेसी समझ गए इतने से? और फेबेसी का मेंबर है ये क्या? बस अभी टोबैको तुमको मारेंगे हम। ये कौन सी फैमिली? तो कौन सा हुआ है, ए और सी? ए एंड सी ओनली। कौन सा ऑप्शन? 4। द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट प्रोड्यूस बाय राइजोफोरा आर कॉल्ड नेमेटोफोर्स। ये क्या हो गया? अच्छा, ये कुछ ऑप्शन गड़बड़ आ गए। चलो, करेक्ट पूछा। इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपेटलस। सही की गलत? गलत बात। साइमोज में बेसिपेटल। बेसिपेटल मतलब यंगेस्ट फ्लावर एट द बेस, और एक्रोपेटल यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता है? तरीका है मेरे पास। रेसिमोज होता है ना, तो रेसिमोज में आर के बाद ए मतलब एक्रोपेटल। समझ गए? चलो। इन गुलमोहर द फ्लावर आर एक्टिनोमॉर्फिक। अबे वही तो सवाल है इनके पास। पी बीन कैसिया गुलमोहर क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक। खत्म। टाटा, बाय बाय गया। In the flower of cucumber, the margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely, and getting fused with it, and the other part of flower arise above the ovary. सही बात है क्या ये? Bract are reduced leaf found at the base of the pedicel. ढेर हो गए। सही बात है क्या? सही बात है एकदम। और अगर ये पिटियोल लिखा होता तो स्टिप्यूल हो जाता वहां पर, है ना? फ्लावर आर हाइपोगाइनस इन मस्टर्ड। अबे हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। हम ही याद करें क्या खाली? और तुम लोग क्या करोगे? सी डी ई। पॉली अडल्फस। कहाँ सिट्रस दिखाई दे रहा तुमको? पॉली अडल्फस मतलब? हाँ, कार्पेलर फ्यूज। हाँ, स्टेराइल स्टेमेन। अरे गधे। पॉलीडल्फस मतलब फिलामेंट ऑफ स्टेमेन यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल। सिनकार्पस मतलब कार्पेलर फ्यूज। इमिनोड मतलब स्टेराइल। एपिपेटलस मतलब स्टेमेन आर अटैच टू द पेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? पी बीन कैसिया गुलमोहर। हो गया ना ये? और पिटूनिया कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। और सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक। लिलिएसी में एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रेसिकेसी में एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक एक तो आपको मिलता है कहां पर? फेबेसी। और दूसरा, दूसरा कहां मिलता है? एस्टेरेसी याद है? एस्टेरेसी में एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक? तुक्का लगा लो। अच्छा, दोनों। क्योंकि कंपोजिटिव मैंने बताया था रे और डिसफ्लोरेट होते हैं। नहीं,
ABCD बताया था, ABCD, A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, B फॉर बाइसेक्सुअल, C फॉर सेंटर में है, और D फॉर डिस्क। तो डिस्फ्लोरेट जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और रे फ्लोरेट होता है जाइगोमॉर्फिक। वही रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एपीगाइनस ना, उसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री भी पाई जाती है। तो ज्यादातर जो है एक्टिनोमॉर्फिक ही। इन द सीड ऑफ सीरियल, नीट 25, बोलो हाँ। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर, एलेरॉन लेयर। ये लो फिर 25 का सवाल। इन द फ्लोरल फॉर्मूला, दिस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक, है ना, जाइगोमॉर्फिक ही बनाया मैंने अभी, माने झापड़म तो। इन द फ्लोरल फॉर्मूला दिस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, एंड दिस स्टैंड फॉर द सुपीरियर ओवरी। हाँ, सही बात है क्या ये? अब सही हो गया, अच्छा इसलिए तुम लोग नहीं बता पा रहे थे। अरे चलो ये हो गए आपके नीट 25 के सवाल। अब आते हैं असर्शन रीजन। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर born आर कॉल्ड नोड्स, while internode are the portion between two nodes. The stem bear node and internode. Explain. नहीं कर रहा है। Thorns are found in many plants such as citrus and bougainvillea. Stem tendril develop from terminal bud, हाँ, axillary bud से develop होते हैं। Leaves originate from zootypical meristem. Root, radical से, shoot, plumule से, फूल, फ्लोरल मेरिस्टम, और लीफ, शूट। अबे सामने लिखा पहले, सूटिपिकल मेरिस्टम, एंड अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। लीफ हमेशा एक्रोपेटल होते हैं, और फूल एक्रोपेटल या बेसिपेटल। एक्रोपेटल किसमें? रेसिमोज में, और साइमोज में बेसिपेटल। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। सही बात है। एक्सप्लेन, नहीं कर रहा है। Plum, peach, and rose have perigynous flower. In this flower, gynoecium is situated in the center, and other part of flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level. सही बात, एक्सप्लेन कर रहा है। पेरीगाइनस इसीलिए क्योंकि पेरिफेरी से अराइज कर रहे हैं ना वो। A fruit is formed without fertilization of four is called parthenocarpy. सही बात है। Fruit is mature or ripened or developed after fertilization. सही बात है। एक्सप्लेन, नहीं कर रहा है। The cotyledon are often fleshy and full of reserve food material. सही बात है। If the endosperm is not present in mature seeds, such seeds are called non-albuminous. सही बात है। Explain, नहीं कर रहा है। In the floral forma, this denote gamocephalous condition. अबे ये gamocephalous है, और क्या है ये? gamopetalous है क्या ये? बैल कहीं के। इन द फ्लोरल, अब इनक्लोज कर दिया ना फिगर से। In floral formula, fusion is indicated by enclosing the figure within bracket. Explain, कर रहा है। Explain कर रहा है। The seeds of family Liliaceae are endospermous. कैसे? मोनोकॉट है ना, और मोनोकॉट ज्यादातर एंडोस्पर्मिक। एक एक्सेप्शन है, कौन? ऑर्किड। हाँ, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, मतलब मोनोकॉट में एक्सेप्शन है, ऑर्किड। मोनोकॉट का होने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। और इधर कैस्टर डाइकॉट का मेंबर है, और उसमें एंडोस्पर्म होता है। हाँ, सोलनेसी भी सही है। लिलिएसी इज द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट। बोलो बे, एक्सप्लेन कर रहा है। वो मोनोकॉट का रिप्रेजेंटेटिव इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड है। ये क्या बात हुई? हाँ, कैसी बात है तुम लोग करते हुए कि मोनोकॉट का रिप्रेजेंटेटिव इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड होंगे? हाँ, एंडोस्पर्मिक क्यों सीड है उसके? क्योंकि वो एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता, ये रीजन है कि रिप्रेजेंटेटिव है तो। When the veins run parallel to each other within the lamina, the venation is termed as parallel, which is characteristic of most monocot.
When the venlet form a network, the venation is termed as reticulate, which is generally found in dicot. Explain कर रहा है ये वाला. Generally, dicot plant have taproot and reticulate venation, while monocot plant have fibrous root and parallel venation. The morphological feature of stem, like the presence of node, internode, multicellular hair, positively phototropic nature, help to differentiate the stem from root. सही बात. ये कहीं लिखा क्या एनसीईआरटी में? कहाँ लिखा है? समरी में. ठीक है. ये मैंने घर पे बनाया क्या सवाल? अबे एनसीईआरटी में दिए हुए. ठीक है. एक्सप्लेन तो कर ही रहा है ये वाला. हाँ, नहीं कर रहा है. लीफ इज अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजिनसली एट द नोड. सही बात है. और लेटरल रूट कैसी होती हैं? एंडोजिनस, पेरिसाइकिल से निकलती हैं. द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फूल के कैरेक्टर से तो प्लांट को क्लासिफाई करते हैं. एक्सप्लेन तो कर ही रहा है. क्यों लीफ और ये फूल एक्सप्लेन तो कर ही देगा. थोड़ा दिमाग लगाना. ठीक है. The position of mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of floral formula. हाँ, ये गलत. फ्लोरल डायग्राम एग्जाम में दिखाई नहीं देता वैसे. और आखिरी वर्ड तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं. सवाल में आखिरी एक दो वर्ड हम छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है, इतना जब सही लिखा तो सही होगा, है ना. द फेबेसी फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड लेगुमिनोसी. सही बात है एकदम, है ना. अ सब फैमिली ऑफ फैमिली. तो अभी तो सही सही कर रही थी. द फेबेसी फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पैप्लियोनॉइडी. अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनोसी. तो दोनों ही गलत है. ब्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल. अभी कराया 5 मिनट पहले और कहा था कि अगर पेडिसिल क्या पिटियोल होगा तो ब्रैक्ट की जगह स्टिप्यूल होगा. फ्लावर विद ब्रैक्ट आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट. क्यों? हाँ, ब्रैक्टिएट. एंड विदाउट ब्रैक्ट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट. तो दो, एक सही और एक गलत है. और अगर स्टिप्यूल है तो स्टिपुलेट, और स्टिप्यूल नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट. उनको भी आके तोड़ेंगे भाई हम. तो सेसाइल बस एक दिखाई दे रहा. कई एक वर्ड सीखा है. धतूरा, मस्टर्ड एंड चिली सोज एक्टिनोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री. अभी सही तुमको हम बता रहे हैं. ये एक्टिनो के बगल बायलेटरल नहीं लिखा हुआ है. एक्टिनो मतलब रेडियल. ऐसे करना सवाल. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स. नो सर, क्या और कितने? हाँ, इतनी बात सही है. ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन. ये गलत हो गया. कोई भी वर्टिकल प्लेन हो सकता है. केवल एक वर्टिकल प्लेन तो जाइगोमॉर्फिक. और डिवाइड ना हो तो अबे एसिमेट्रिकल, इररेगुलर. वो तो एग्जाम्पल है कैना. काना क्या? कैना फ्लावर. काना फिर तोड़े तुमको उसके. हाँ, उसको भी डिवाइड नहीं कर सकते. सिमेट्री गड़बड़ हो गई ना. A flower is a modified shoot. Floral meristem are modified from shoot apical meristem. Explain. हाँ, कर रहा है. क्योंकि सूट एपिकल मेरिस्टम ही फ्लोरल मेरिस्टम में बदलता है, जिससे फूल बनता है. नेम है सिल्क कॉटन है कंपाउंड लीव्स. In these, the incision of lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflet. सही बात है ना. और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, कर रहा है ना. हाँ बिल्कुल. कंपाउंड इसीलिए क्योंकि लीफलेट यहाँ पर प्रेजेंट है. लीफ कितनी तरह की होती हैं? दो. पहली सिंपल, दूसरी. सिंपल में इंसिजन है कि नहीं है? हो भी सकते और नहीं भी. इंसिजन अगर है तो मिडरिप को टच, और कंपाउंड में इंसिजन होंगे और मिडरिप को टच कर जाएंगे. और कंपाउंड कितनी तरह की? दो. एक पिन्नेटली, दूसरी पॉमेटली. पिन्नेटली में और पॉमेटली में. पिन्नेटली में जो लीफलेट है, दीज आर अरेंज्ड एट कॉमन एक्सिस, दैट इज रैचेस. और पॉमेटली में कॉमन पॉइंट, दैट इज टिप ऑफ पिटियोल. टिप ऑफ पिटियोल.
If one margin of appendage overlap that of the next one and so it is called imbricate. तुम लोग इतना टाइम क्यों लेते हो बे? सही बात है, कुछ तो बताओ सही गलत, हम आगे बताएं। गलत बात है ये है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, क्योंकि इम्ब्रिकेट में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। गलत बात कौन सा होता है? ट्विस्टेड। द कोरोला ऑफ फैमिली फैबेसी है वेलवेट एस्टिवेशन। क्या गलत है? कौन सा होता है? वेलवेट? हाँ, वेक्सिलरी होगा ना। फैबेसी में कौन सा होता है? वेक्सिलरी। द कैलिक्स ऑफ फैमिली फैबेसी इज पेप्ल्यूनेसियस। क्या गलत है? हाँ, कोरोला में तो कैलिक्स में क्या होता है? वेलवेट। तो दोनों बातें यहां पर गलत हैं। अच्छा, वही बता रहे थे। चलो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एग्जाम्पल बोलो। चाइना रोज, नहीं मस्टर्ड, चाइना रोज और मस्टर्ड तो चिली। अच्छा ये तो मैं चेक कर रहा था तुम लोग को। मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। और बाकी कौन बचे? बाकी वो फेवेसी वाले बचे, है ना। तो धतूरा एंड मस्टर्ड मतलब सी और ई। चलो, मोनोडल्फस, हेबिस्कस, चाइना रोज ना। डाइडल्फस, बीन। पॉलीडल्फस, एपिफिलस, एलियम। एलियम किसका नाम है? एलियम लिली? क्या बातें कर रहे हो? लिली इज द लिलियम। अनियन एंड गार्लिक, ये प्याज और लहसुन का जीनस है। एलियम। प्याज होता है एलियम सीपा, और लहसुन होता है एलियम सटाइवम। चलो बताओ, ए क्या है? पेरीगाइनस। बी क्या है? दोनों पेरीगाइनस है। सही बात है क्या? हाँ हाँ, दोनों पेरीगाइनस ही लग रहे हैं यार। तो दोनों पेरीगाइनस मतलब दोनों हाफ इंफीरियर। बेसल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्वेंट। हाँ, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कंपोजिटी फैमिली, पोएसी फैमिली। कहाँ पे पहला हो जाएगा ना? पार्थिनम की फैमिली। हाँ, एस्टेरेसी, सेम फैमिली के हैं तीनों। सूरजमुखी, गेंदा और पार्थिनियम। पॉलन एलर्जी भी कॉज करता है। एक बार बेटा पढ़ लिया करो तुम लोग, सुन लिया करो खाली। हाँ, जितनी देर रील खींचते उतनी देर यही काम कर लिया करो। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पी बीन कैसिया, गुलमोहर, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, धतूरा। नहीं, मार खाओगे अभी। चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल, पेरीगाइनस। प्लम, पीच, रोज एंड एपिगाइनस। गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। चलो, कह रहे कौन सा इसमें जो सूट बनाएगा? बी मतलब दूसरा गोला भर दे। बी मतलब कौन सा? ऐसा नहीं याद करके जाना कि बी है तो चौथा गोला भर दे। इसमें 4 है ना। लेमन, एक्साइल, आर्जिमोन। हाँ, आर्जिमोन पेराइटल होता है। हाँ, सही बात है। डायंथस और चाइना रोज। चाइना रोज, बेसल, एक्साइल, सोलनेसी, मालवेसी, लिलिएसी। एक्साइल प्रेजेंटेशन, सोमाली। ठीक है, सोलनेसी, मालवेसी, लिलिएसी एक्साइल के लिए। इन गुलमोहर एस्टिवेशन इज, जाइगोमॉर्फिक एस्टिवेशन कौन सा होता है? हैं? कौन सा? एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में कितने एग्जाम्पल हैं? दुई, कैसियाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेलवेट एस्टिवेशन एंड सोलन प्लेसेंटा? अब सोलन है तो कहाँ होगा? सोलेनेसी। सो सोलन और सोलेनेसी, है ना। अब इसमें कौन सा ऑप्शन?
सोलेनम नाइग्रम। ब्लू डाई इंडिगोफेरा फैमिली फैबेसी। ट्राइफोलियम की फैमिली ल्यूपिन फैबेसी कैशिया सिजल पिनोइडी। छुई मुई की मेमोसवाइडी, बताया था ना कल। लाजवंती। मेनी pulses of daily use belong to one of the family, that is fabaceae. Venation is term used to describe the pattern of arrangement of vein and venlet in a lamina. The placenta is attached to the developing seed near the। इतना टाइम लोगे? सीड ओविल से अटैच, मार खाएगा अभी। ओविल तो सीड में बदलता है, तो कहाँ अटैच होगा? हाइलम। तुम लोग भूल जाते हो क्या? हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल स्टॉक होती है ना, तो वहीं अटैच होती है। चलो, कह रहे कि ये जोन आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने वर्टिकल सेक्शन में। कहां शुरू करोगे? रूट कैप से शुरू करो, रूट कैप के बाद मेरिस्टम, मेरिस्टम के बाद इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद अब वो मैचुरेशन। और रूट हेयर में आप, रूट हेयर वैसे पहले माना जाता है ना, फिर मैचुरेशन माना जाता है। और ये जो रूट की लंबाई बढ़ती कौन से जोन की वजह से? इलोंगेशन। और रूट हेयर कहां से निकलते हैं? मैचुरेशन जोन से। तो मैच हो जाएगा ना आराम से। कहां शुरू करोगे? सी से शुरू करोगे। एक ही ऑप्शन में सी शुरू किया, लो खत्म हो गया सवाल। एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ। बताओ इतना टाइम क्यों ले रहे हो? हाँ, डाइकॉट करोगे? ऐसा कोई नियम बताया गया? हाँ, ये बताया गया कि ज्यादातर डाइकॉट में नहीं होता। ये थोड़ी कह दे डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो कैस्टर क्या करेगा फिर? और सोलेनेसी? इसमें आंसर बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, ऑर्किड। यस, ऑर्किड होना चाहिए। हाँ, ऑर्किड हो जाएगा। बाकी कोकोनट, मेज और कैस्टर तीनों में एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में डबल होता है। नहीं नहीं, एक मिनट। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ। हाँ, सही तो है। मार्क हो गया भी। कैस्टर डाइकॉट है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म होता है। और ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। ऑर्किड की कितनी जाती हैं? हाँ, 20,000। और एक ऑर्किड का नाम भी आपने याद किया, मेडिटेरेनियन ऑर्किड, ऑफ्रिस ना। रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस। एग्जांपल बताओ। ग्रास, मॉन्स्टेरा, बानियन। कोई बनाना बता दो बन गया। टैप रूट कहां पर? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। फाइब्रस रूट मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। नोडुलर रूट लेगुमिनस प्लांट में नोडुलेटेड रूट होती है ना। एरिडोन लेयर। हाँ, प्रोटीन कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? न्यूट्रिशन होगा क्या? अच्छा, चलो आगे पढ़ते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सही है। इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर born laterally in an acropetal manner, रेसिमोज हो गया। द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बड सेल बी। टॉप, वाह, ये लो टॉप ले लो। अब बताओ, अब टॉप पे तो दूर है कि पास में है? किससे दूर है? बेस से लेते हैं ना, जहां से पेड़ उगा हुआ वहां से मानते हैं ना। और यही सवाल अगर बेसिपिटल सक्सेशन का हो तो यंगेस्ट बड इज प्रॉक्सिमल हो जाएगी। बेटा जान पा रहे हो? नहीं ना जान पाओ तो बताएं फिर से। अभी मिलना बताएंगे तुमको। अब इतना टाइम कि हम यही करें। द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीज possess नो एंडोस्पर्म बिकॉज। अच्छा, ग्राम और पी में एंडोस्पर्म बनता कि नहीं बनता है? तो फिर क्यों नहीं है? पूरा खर्च कर लिया। किस लिए?
किस लिए? किस डेवलपमेंट? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है। क्या लिखा है इसमें? एंडोस्पर्म गेट अप यूज्ड अप बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो यही तो बता रहे थे, लेकिन कौन कर रहा है? एम्ब्रियो। चलो करें, कौन सा क्या दिखाई दे रहा है इसमें पहले बताओ। लीफ दिखाई दे रही, वाह। बैले कहीं के। अर्जुन से पूछा गया था चिड़ियम क्या दिखाई दे रहा है? आंख दिखाई दे, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, लीफ के अलावा किसी को दिखाई दिया? हाँ, तुमको स्टेम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, थॉर्न। ये थॉर्न है। तो उडी होता है क्या? पॉइंटेड है? स्ट्रेट है? स्पाइरली कॉइल्ड? गलत हो गया। अरे इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक है? कौन सा ऑप्शन? पहला क्या दिखाई दे रहा है? मेज। और दूसरा? ग्राम, चना। और तीसरा? कोकोनट। तो कहाँ कहाँ एंडोस्पर्मिक सीड है? मेज और कोकोनट। अभी सवाल करा के आ रहे हैं कोकोनट वाला, तो चौथा हो जाएगा। चलो ए बताओ। ए तुमको स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है? ए क्या है? विंग है। और सी? सी क्या है? और बी क्या है? एग्जाम में बेटा ध्यान देना, अपने हिसाब से मत ए बी सी बी। चलो ए बताओ। पेटल। बी क्या है? हाँ, गायनोशियम कह लो, कार्पेल कह लो। थ्री क्या है? एंड्रोशियम एस्टेमन होगा। और ए क्या है? कैलिक्स या सेपल हो जाएगा। मैच कर लोगे ना? चलो ए बताओ। हाँ, पेरिकार्प। खत्म ही कर दिए सवाल। सीधे फ्रूट बता दो, खत्म करो। ए क्या है? एपी का, ईपी का। ईपी कार्प। और बी क्या है? मिसोकार्प। सी क्या है? सीड है। और डी क्या है? एंडोकार्प। चलो ए क्या है? हाँ, फाइलम। बी क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलम। माइक्रो। माइक्रोपाइल हाइलम के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। इसमें भले दिखाई दे रहा है, लेकिन सीडी उल्टा है ना ये। सी बताओ क्या है? रेडिकल। और डी क्या है? अच्छा, इसको भी उल्टा कर दिया चाचा कह रहे हैं, अच्छा वो उल्टा तो ये भी उल्टा। क्या हम बताएं। चलो बताओ ए क्या है? एंडोस्पर्म। बी क्या है? हाँ, एलिरॉन लेयर। सी क्या है? हाँ, स्कोटेलम। और डी क्या है? कोलियोप्टाइल। और ई क्या है? चलो ये सवाल हो गए भैया तुम्हारे। और कुछ रिवाइज करें ना है? हाँ, क्या? मुंह देख लो पहले अपना। बर्गर वाला। मुंह धो के आना अगली बार। तो सोचेंगे। बेटा उससे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, कुछ रिवाइज करना हो तो करा दे, नहीं तो फिर कल मिलते हैं फिर। हाँ, ह्यूमन फिजियो। प्लांट किंगडम तो अभी पढ़ेंगे ही आगे ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट हैं? सर्कुलेटरी में, एक्सक्रीटरी में, स्केलेटल में, न्यूरल में, रिप्रोडक्टिव में, इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में पहला।
पहला लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा लिम्फोइड टिश्यू, तीसरा लिम्फोसाइट और चौथा एंटीबॉडीज। लिम्फोइड ऑर्गन कितनी तरह के? दो, पहला, दूसरा प्राइमरी कितने? दो, पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस। सेकेंडरी में सिम्प्लास्ट याद करना था। 5 है, पी एल लिम्फ नोड, ए एस टी, और लिम्फोइड टिश्यू कौन सा था? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कितने परसेंट? 50% ये बनाता था। ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है? हाँ, स्प्लीन। यहाँ फिल्टर की बात कर रहे हैं, तुम लोग वहां पहुंच गए। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप हैं? 4। ये फेंक के मारेंगे अभी। तुम्हारे में 4 स्टेप होते हैं। एक और कोई ले आते। सीधा सीधा पॉइंट उसमें बता रहे कि पहला कौन सा? पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। किडनीज, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन। तो आपके पास कितने हो गए? 2 मिलियन हो जाएंगे। तो दोनों किडनी के 20 लाख नेफ्रॉन 1 मिनट में कितना ब्लड छानते हैं? 1100 से 1200। और उसको छान के कितना फिल्ट्रेट बनाते हैं? 125 ml पर मिनट, जिसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और एक दिन में कितना होता है? 180 लीटर पर डे। और यूरिन का वॉल्यूम कितना है? 1 से 1.5 लीटर। और यूरिया का अमाउंट 25 से 30 ग्राम हो जाएगा। यूरिन का पीएच कितना है? 6 होता है। लैक्टिक एसिड का रिमूवल कौन करता है? स्वेट ग्लैंड। लैक्टिक एसिड और यूरिया एंड NaCl। और सिबेसिस ग्लैंड से स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स। याद आ रहा है? और डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन लिवर। लिवर ही नाम बोलोगे ना। ड्रग्स हो गई, विटामिन हो गई, इनको निकालते। और इसके अलावा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स किसका रिमूवल करते हैं? CO2 एंड वाटर। CO2 कितना? 200 ml पर मिनट। और वाटर कितना? 400 ml पर डे हो जाएगा। IRV की वैल्यू कितनी है? 2500 से 3000। ERV, RV, TV कितना होगा? 500। IC, TV प्लस IRV, EC, TV प्लस ERV। कल एक सवाल बनाया था, वो बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा ना उसमें बढ़िया मैचिंग दी गई थी। इसके बाद हम आते हैं फारसी में। ERV प्लस RV, VC में TV, IRV, ERV। और TLC में चारों जोड़ दो, या कह दो VC प्लस RV। VC के साथ RV जोड़ दोगे तब भी क्या बन जाएगा? TLC। डिफ्यूजन, रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर। मेन कौन सा है? ग्रेडियंट, दूसरा एक सॉल्युबिलिटी, और तीसरा हो गया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस कितनी है? लेस देन 1 मिलीमीटर। और जो ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन के लिए किधर से किधर? एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। और CO2 के लिए टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वेलाई में 104, 40, 95, 40। और CO2 के एटमॉस्फेयर से शुरू करो। 0.3, 40, 45, 40, 45। और एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन 0.03 से 0.04%। 300 से 400 माइक्रो लीटर पर लीटर। और पार्शियल प्रेशर इज 0.3। बेटा, पार्शियल प्रेशर इज 0.3, परसेंटेज इज 0.03 से 0.04। और इस समय की जो कंडीशन है वो C3 और C4 में किसके लिए लिमिटिंग है? C3 के लिए लिमिटिंग है। आज तक यही तुम लोग नहीं बता पाए। C4 तो सैचुरेट हो चुके हैं। उनके सैचुरेशन पॉइंट कितना है?
और C3 के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। ग्रीन हाउस क्रॉप कौन सी है? टोमेटो एंड बेल पेपर। मेजर लिमिटिंग फैक्टर। CO2 का फोटोसिंथेसिस के रेट को कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? 4 फैक्टर। पहला लाइट, दूसरा CO2, तीसरा टेम्परेचर और चौथा वाटर। लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट द प्लांट ग्रोइंग इन शेड एंड डेंस फॉरेस्ट। कितने परसेंट पे सेचुरेशन मिल जाता है? 10% पे प्लांट सेचुरेट हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में पहला स्टेप क्या है? ग्लूकोज से G6P, G6P से F6P से F16BP, F16BP से ट्राइज फॉस्फेट से 13BPGA से 3PGA से 2PGA से पेप से पायरुविक एसिड से। स्टाइल को एंजाइम में रिएक्ट करेगा OAA से क्या बनाएगा? सिट्रिक से, आइसो से, अल्फा से, सक्सिनाइल से, सक्सिनेट से, फ्यूमेरेट से, मैलेट से, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। एक NADH से कितने ATP? एक FADH2 से। ETS की अगर हम लोग बात करें तो कितने कॉम्प्लेक्स हैं? पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा BC1, चौथा C ऑक्सीडेज कंटेनिंग B cytochrome A3 and 2 copper center and 5 is the ATP synthase। तो कहां शुरू करें हम लोग? NADH से, FMN से, FES से, यूबिक्विनोन से, साइटोक्रोम B से, C1 से, C से, कॉपर A से, A से, A3 से, कॉपर B से, ऑक्सीजन से, वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कहां होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूमेन के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट में ATP फॉर्मेशन के समय प्रोटॉन किधर से किधर जाते हैं? ल्यूमेन से स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ कितने प्रोटॉन? 4। तब बनती है एक ATP यानी FADH2 कितने प्रोटॉन एक्युमुलेट कराता होगा? 8। और NADH 12। अगर हम फैटी एसिड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेंगे तो कहां एंटर करेगा? एस्टाइल कोएंजाइम A और ग्लिसरॉल, PGAL, DHAP, ट्राइज फॉस्फेट कुछ भी बोल सकते हो। और प्रोटीन अगर एंटर कर रही तो प्रोटीन सुन नहीं रहे हो क्या? प्रोटीन है तो पहले ब्रेक डाउन करेंगे, क्या बनेगा? अमीनो एसिड। फिर क्या करेंगे? डीएमिनेशन के बाद स्टाइल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड या क्रेब्स साइकिल में कहीं भी एंटर कर सकती है। याद आया? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट ETS है वो फोटोसिंथेसिस में भी याद करना है। तो फोटोसिंथेसिस में कहां शुरू करोगे? PS2 से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, वहां से प्लास्टोसाइनिन से PS1। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 यूज हो रहा कि PS2? ATP की NADPH, केवल ATP बन रहा। नॉन साइक्लिक में PS1 की PS2 दोनों। और क्या बन रहा है वहां पर? ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। कार्बोक्सिलेशन में कितने ATP खर्च होंगे? कोई भी खर्च नहीं है। रिडक्शन में कितने ATP? और NADPH 2। रिजनरेशन में ATP। अच्छा, रिडक्शन में ध्यान रखना ATP किस लिए? फास्फोराइलेशन के लिए। और NADPH रिडक्शन के लिए। यानी एक केल्विन साइकिल में कितने ATP खर्च हो गए? 3। और NADPH 2। यानी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए साइकिल कितनी बार? 6 बार। तो कितने CO2? 6। NADPH और ATP। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें कितने ATP बनेंगे? 38। 38 ATP बनेंगे, जिसमें NADPH कितने? टोटल कितने NADPH? 10। और FADH2 2 और ATP 4। 4 में से 2 कहां बनते हैं?
क्रेब्स साइकिल में और 2 बनती हैं ग्लाइकोलिसिस में। 10 NADH है, ग्लाइकोलिसिस में कितने? 2, लिंक रिएक्शन में 2 और क्रेब्स साइकिल में 6, 10 हो गए। FADH2 कितने बने? 2 और दोनों कहां पर? क्रेब्स साइकिल। तो सारा कैलकुलेशन हो गया। 10 NADH मतलब कितने ATP? 30। FADH2 कितने? 2 मतलब कितने? 4, 34 और 4 ATP का डायरेक्ट गेन है। जो डायरेक्ट गेन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल कहां हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के दौरान। रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग मैकेनिज्म किस पे निर्भर करती है? कितने फैक्टर पर? 2, पहला हैबिटेट और दूसरा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट का जो टाइप हो किस पे निर्भर करता है? हैबिटेट या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे टॉक्सिक, least toxic, uric acid, and method of locomotion depend on number 1 habitat and number 2 demand of situation। मतलब चाहे ब्रीदिंग मैकेनिज्म हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, चाहे मेथड ऑफ लोकोमोशन हो, तीनों किस पे निर्भर है? हैबिटेट पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और ये एक साथ याद करोगे तभी याद हो भी पाएगा। हमारी बॉडी में कितनी तरह के मूवमेंट हैं? 3, पहला अमीबॉइड, दूसरा सिलेरी, तीसरा मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में साइटोस्केलेटल एलिमेंट कौन? माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटल एलिमेंट है कितनी तरह के? 3, पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इनके काम क्या बताए थे? एम फॉर द मोटिलिटी, एम फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो माइक्रोट्यूब्यूल किसको बनाता है? सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 54। सेंट्रियोल में 27, सिलिया में 20, फ्लैजिला में 20। चलो बाकी फिर कल करा देंगे, ठीक है। बाकी 27 को खत्म हो जाएगा तो फिर प्लान कर लेंगे 1-2 दिन का रिवीजन का, है ना। बायो का बुला के करा देंगे, 5-5, 6-6 घंटे हो जाएगा। चाहोगे तो, मतलब ऐसा तुम लोग बताओगे तो करा देंगे, नहीं तो हमें तो याद ही है ना। हाँ? नहीं, 10-12 घंटे चाहो 10-12 घंटे करा देंगे। पूरा रटा के भेज देंगे, ऐसे ही हो, अगले दिन जाके सब करके चले आना।